नमस्कारम। स्वागत है आपका मन से मन तक में, एहसासों की दुनिया में, जज्बातों की दुनिया में। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ बात होती है एहसासों की और बात होती हैं जज्बातों की। इन्हीं एहसासों में आज आपके सामने बात करूँगा उस एहसास की, उस जज्बात की कि जो शायद कहीं ना कहीं धूमिल सा हो रहा है या जिस पर हम बहुत ध्यान नहीं देते। एक ऐसा एहसास, ऐसे शख्स का सफ़र अगर वो ना होता तो शायद मैं ना बोल रहा होता और शायद ना आप सुन रहे होते। वो शख्स है पिता। क्या है पिता? पिता खालिस उतना है जितना हम जानते हैं। सच कहूँ तो पिता को हम बहुत कम पहचानते हैं। न जाने उसने क्या क्या ऐसा किया है जो नहीं करना था, न जाने क्या क्या किया है, तब जाकर तुझे कहीं इस लायक किया है। उस पिता की कहानी आज मेरी ज़बानी। मैं कोशिश करता हूँ अपने लेखनी में, अपने शब्दों में पिता के किरदार को समेटने की, जो कि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा ही है। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी फैले सागर को एक गागर में भरना हो, जैसे इस फैली रोशनी को कहीं मुट्ठी में बंद करना हो। फिर भी भाव है, सफ़र है। तो आइए चलते हैं पिता के सफ़र में। आइए पिता की कुछ अनछुए पहलू को छूते हैं, पिता के अनछुए पहलू की परतों को खोलते हैं। वो अनछुई व्यथा पिता की क्या है और कथा पिता की क्या है आपके सामने है, कि जिसकी अनजानी सी अनछुई सी अनवरत व्यथा है, जिसकी अनजानी सी अनछुई सी अनवरत व्यथा है। मेरी ज़बान पर आज एक अंतहीन कथा है। वो कोई और नहीं, बस पिता है, पिता है, पिता है। कोई गज़ल में ज़िक्र महबूब करके चला जाता है, कोई गज़ल में ज़िक्र महबूब करके चला जाता है, कोई माँ की दुआओं का असर पढ़ के चला जाता है। हर फनकार अपना फ़न का हक़ अदा करके चला जाता है, न जाने कि उसके नाम पर ही ये कलम रुक जाता है। वो कोई और नहीं, बस पिता है, पिता है, पिता है। जमाने की हर गंदी नज़र फोड़ दूँ उसका मन करता है, जमाने की हर गंदी नज़र फोड़ दूँ उसका मन करता है। बेटी जब घर में कैद रहे उसका कलेजा फटता है, उसके आंचल पर वो किसी की एक नज़र ना पड़ने देता है, उसके आंचल पर वो किसी की एक नज़र ना पड़ने देता है। जो हंसते हंसते एक अजनबी को बेटी दान दे देता है, वो कोई और नहीं, बस पिता है, पिता है, पिता है। माँ, पत्नी, बहन महबूबा जिसने औरत के हर रूप को परखा है, माँ, पत्नी, बहन महबूबा जिसने औरत के हर रूप को परखा है। हाँ, वो अपने बेटे के प्रेम विवाह के निर्णय से ज़रूर थोड़ा डरता है। घर की इज्जत खराब होगी, खामखा खूब डराता है। जो एक बेहतर बहू लाने को बावजह खूब गुस्सा करता है, वो कोई और नहीं, बस पिता है, बस पिता है, पिता है। जो अपने बच्चे के लिए नया मोबाइल खुशी खुशी ले आता है, वो जो अपने बच्चे के लिए नया मोबाइल खुशी खुशी ले आता है, अपनी फटी जुर्राबे, निक्कर, बनियान सबसे छुपा लेता है। पिता दवा नहीं खाता, बढ़ती बीमारियों को उम्र का तकाजा बताता है। बेटी की शादी में भारी खर्च होगा, इस वास्ते कंजूस हो जाता है। वो कोई और नहीं, बस पिता है, पिता है, पिता है। वो पक्के इरादों का इंसान बड़ा कमज़ोर हो जाता है, वो पक्के इरादों का इंसान बच्चों के आगे बड़ा कमज़ोर हो जाता है। बच्चों की सुख की खातिर झूठा, बेईमान, रिश्वतखोर हो जाता है। वो पक्के इरादों का इंसान बच्चों के आगे बड़ा कमज़ोर हो जाता है। औलाद के सुख की खातिर झूठा, बेईमान, रिश्वतखोर हो जाता है। औलाद के पेट भरने के लिए जो खून को भी बेच दिया करता है, औलाद का पेट भरने के लिए जो खून को भी बेच दिया करता है। घर टॉफ़ी, खिलौने और कपड़े लाने के लिए
जो जेब कतरा और चोर हो जाता है वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, बस पिता है, पिता है, पिता है। मेरे पापा सबसे बड़े ज्ञानी और ताकतवर हैं। मेरे पापा सबसे बड़े ज्ञानी और ताकतवर हैं, बच्चा सबसे कहता है। मेरे पापा सबसे बड़े ज्ञानी और ताकतवर हैं, बच्चा सबसे कहता है। न जाने कब और कैसे और क्यों, न जाने कब कैसे और क्यों वो सबसे कमतर हो जाता है। पापा आपको कुछ समझ नहीं आता। पापा आपको कुछ समझ नहीं आता, वो चुपचाप सुनता है। वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, बस पिता है, पिता है, पिता है। अपनी बेबसी को कुछ इस कदर छुपा लेता है, अपनी बेबसी को कुछ इस कदर छुपा लेता है। पिता जब बहुत दुखी होता है तो शराब पी लेता है। अपनी बेबसी को कुछ इस कदर छुपा लेता है। पिता जब बहुत दुखी होता है तो बस शराब पी लेता है, और जिनकी ख्वाहिशों के तले दबा दबा ये हाल बना लेता है, जिनकी ख्वाहिशों की खातिर अपना ये हाल बना लेता है, देखते देखते उस औलाद की आंखों से गिर जाता है। वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, बस पिता है, पिता है, पिता है, जिसके लिए तिल तिल जोड़ बड़ी संपत्ति बना लेता है, जिसके लिए तिल तिल जोड़ बड़ी संपत्ति बना लेता है। वो बेटा बाप के जज्बात से खिलवाड़ कर देता है। बाप कभी रोता नहीं, बाप कभी रोता नहीं, पर उसके दिल पर भारी बोझ रहता है। बाप कभी रोता नहीं, पर उसके दिल पर भारी बोझ रहता है। शायद इसी कारण एक दिन हृदयघात से मर जाता है। वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, बस पिता है, पिता है, पिता है। माँ का समर्पण दुलार तो यहाँ सबको दिखता है, माँ का समर्पण दुलार तो यहाँ सबको दिखता है, और जो दिखता नहीं उसका कौन जिक्र करता है। माँ चांदनी की ठंडक सी है, माँ चांदनी की ठंडक सी है, पर वो चांद पिता है। माँ ठिठुरती ठंड में खिलती धूप है तो सूरज पिता है। माँ खीर सी तो है, पर जो दिखती नहीं वो मिठास पिता है। और माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, हाँ माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, पर ज़िंदगी में बड़ा ख़ास पिता है, पर ज़िंदगी में बड़ा ख़ास पिता है, पर ज़िंदगी में बड़ा ख़ास पिता है। मैं आज उसकी हर खर्ची दिन और रात का हिसाब मांगता हूँ। मैं आज उसकी खर्ची हर दिन और रात का हिसाब मांगता हूँ। उसकी हर एक अनछुई व्यथा के लिए इंसाफ मांगता हूँ। जो लड़ते लड़ते अंधेरों से बुझ चुका उस चिराग का इंतज़ाम मांगता हूँ। खुद जलकर रोशनी देने वाले डूबते सूरज का सम्मान मांगता हूँ। और जो प्रोत्साहन का भूखा नहीं, वो प्रोत्साहन का भूखा नहीं, उस पिता की पहचान मांगता हूँ। अगर कुछ भी इंसानियत बाकी हो तुम में तो तुमसे ये एहसास मांगता हूँ। मैं आज दुनिया में हर बच्चे से पिता के लिए कुछ जज्बात मांगता हूँ। मैं आज दुनिया में हर बच्चे से पिता के लिए कुछ जज्बात मांगता हूँ। मैं आज हर बच्चे से पिता के लिए, उसके पिता के लिए कुछ जज्बात मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिता के सफ़र का केवल अभी मेरा एक पड़ाव था, पहला पड़ाव। इसका भी एक पड़ाव और बाकी है। फिर कभी आपसे मिलूँगा, दूसरे पड़ाव में फिर जिक्र करूँगा इसी व्यथा का, इसी कथा का। कोशिश करूँगा फिर कुछ जो आप नहीं जानते उन अनछुई पर्दों को खोलने का। तब तक के लिए यही आपसे कहूँगा कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी मस्ती में व्यस्त रहिए।